एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश इंस्टीट्यूट। भाई, आप लोगों ने तो ये सुना होगा कि आज तो मेरा दिन खराब हो गया, आज तो मेरा मूड खराब हो गया, आज तो मेरा कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा और आज मैं कुछ नहीं करूँगा और ये पर्सन को मैंने देख लिया तो आज तो मेरा दिन खराब जाएगा ही जाएगा। तो अगर आप भी इन सब चीज़ों को मानते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो नेगेटिविटी की तरफ हमें लेकर जाती है, उन सभी नेगेटिविटी वाली चीज़ों को छोड़कर हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अपनाकर आगे बढ़ना होता है। तो चलिए भाई, इसी ये जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, बहुत ही फेमस पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। आज हम इस पोएम के बारे में कुछ ऐसा ही जानने वाले हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही फेमस पोएट हुए हैं और आप अभी हमने 9th क्लास में भी द रोड नॉट टेकन ये पोएम रीड की थी। तो जिसमें पोएम ने बहुत ही पोएम के थ्रू एक मैसेज दिया था कि हमें जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होता है और हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होता है अपने एम को डिसाइड करके। इसी तरह से जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है ये भी हमें एक बहुत ही बड़ा मैसेज दे रही है। और इस पोएम में स्नो को एक सिंबलाइजेस के रूप में यूज़ किया है। डस्ट जो है धूल, यानी जो बर्फ़ वाली धूल होती है ना, जो बर्फ़ गिरती है, वो आपकी डस्ट है। यहाँ पर क्रो और हेमलॉक ट्री को एक पॉइजनस ट्री के रूप में जाना जाता है, जिस पर वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल इसको आप अपनी हिंदी लैंग्वेज में एक धतूरे का पेड़ के रूप में भी जान सकते हैं। तो यहाँ पर क्रो का जो है मेन रोल रहा है पोएट को उसका मूड खराब होने से बचाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं पोएम। द वे आ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री से स्टार्ट है पोएम। पोएट कहता है कि मेरा मूड जो है ना बहुत ही ख़राब था। इस पोएम में पोएट क्या कहता है, मेरा मूड जो था बहुत ही ख़राब था, यानी पोएट का मूड काफ़ी स्विंग मूड था। तो जिसके कारण पोएट जो है वो हेमलॉक ट्री के नीचे जाकर बैठ गया। और हेमलॉक ट्री को यहाँ पर एक पॉइजनस ट्री के रूप में इसलिए दिया गया है क्योंकि उदासी में ना हम क्या करते हैं, या तो लाइट बंद करेंगे, अंधेरे वाले रूम में जाके बैठ जाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, सैड म्यूजिक सुनेंगे। तो ऐसे ही पोएट जो है ना वो भी हेमलॉक ट्री के नीचे जाकर बैठ जाता है और काफ़ी देर हो जाती है वे पोएट को बैठे बैठे। तो फिर क्या कहता है पोएट, द वी आ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। जब पोएट खराब मूड में पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तो उसी टाइम वहां पर एक क्रो आता है और जब वो जैसे ही पेड़ पर बैठता है ना तो अ, पेड़ के ऊपर पड़ी हुई थी बर्फ, तो अब वो बर्फ जो है ना पोएट के ऊपर गिर जाती है। तो जब पोएट के ऊपर वो स्नो गिरती है तो पोएट का मूड एकदम से चेंज हो जाता है। तो देखो, लाइफ जो है ना वो चेंजेज का ही नाम है। तो लाइफ में चेंज तो होते ही रहते हैं, कभी खुशी कभी गम, है ना। तो भाई, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, है ना। लेकिन ये तो मूवी का नाम है, लेकिन लाइफ में ऐसा रियलिटी में होता है, कभी दुख है तो कभी सुख है। तो अब जब स्नो गिरती है तो पोएट का मूड जो है वो चेंज होता है। और देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट क्या कहता है, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। अब पोएट कहता है कि जब मेरे ऊपर वो डस्ट ऑफ स्नो गिरी तो मेरा हार्ट, जो मेरा मन है, वो एकदम से, जो मेरा खराब मन था वो एकदम से चेंज हो गया। पोएट का मूड जो है अब चेंज हो गया। एंड सेव सम पार्ट, और बचा लिया उसने मेरा दिन का, ऑफ अ डे, उसने मेरे दिन का कुछ पार्ट बचा लिया। किसने बचाया भाई, क्रो ने। अब क्रो यहाँ पे क्या है, मीडियम है पोएट के दिन को डिस्ट्रॉय होने से बचाने का। तो अब पोएट कहता है कि मेरा दिन तो बच ही गया, आई हैड र्यूड। तो जिसके ऊपर पोएट रिग्रेट फील करता है, पछतावा फील करता है कि मेरा जो दिन था वो पूरा दिन खराब हो जाता, पूरा दिन वेस्ट हो जाता, तो कौवे ने आकर, क्रो ने आकर मेरे दिन को बचा लिया। तो भाई, इस पोएम के थ्रू जो है पोएट हमें मैसेज देना चाहते हैं कि हमें भी पूरा दिन खराब मूड में नहीं वेस्ट करना चाहिए। अगर मूड खराब हो जाता है तो थोड़ी देर शांत बैठो, पानी पियो, फिर से दोबारा से अच्छी बातों के बारे में सोचो, पॉजिटिविटी के बारे में सोचो और सोचो कि हमें कैसे आगे बढ़ना है और अपने दिन को ख़राब नहीं करना है। अगर हम अपनी लाइफ में अपने दिनों को ऐसे ही ख़राब करते हैं और वेस्ट करते हैं तो हम लाइफ में सक्सेस को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इफ़ वी गेट सक्सेस तो वी नीड टू डू वर्क कंटिन्यूअसली। तो भाई, कंटिन्यूअसली वर्क करें पूरी डिटर्मिनेशन के साथ
और कंसिस्टेंसी के साथ, जो कंसिस्टेंसी होती है ना किसी भी काम को करने की, वो हमें ज़रूर से ज़रूर एक दिन सक्सेस पे ज़रूर पहुंचाती है। जो भी हमने अपनी लाइफ में एम को डिसाइड किया होता है उस तक ज़रूर पहुंचाती है। तो भाई आई होप आप सभी को ये पोएम समझ आई होगी। अगर पोएम समझ में आई है तो एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है भाई। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले एक शॉर्ट समरी के रूप में आपको दोबारा से पोएम बता देती हूँ कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट होता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपना सेल्फ एग्जांपल लिया है और कहा है कि भाई मूड तो किसी का भी ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर मूड ख़राब हो जाए तो किसी ना किसी मीडियम के थ्रू अपने मूड को ठीक कर लो और अपने पूरे दिन को वेस्ट होने से बचा लो। और अगर हमने पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट कर दिया तो हम लाइफ में बहुत कुछ गंवा देते हैं, वो खुशी के पल गंवा देते हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में के लिए बिताने चाहिए थे। तो भाई यहाँ पर पोएम की राइमिंग स्कीम भी देख लेते हैं। पोएम की राइमिंग स्कीम के बारे में देख लीजिए। देखिए, राइमिंग स्कीम मैंने आपको द रोड नॉट टेकन पोएम थी उसमें भी बताया था, लेकिन फिर से समझ लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखिए, पोएम का फर्स्ट लाइन में क्रो, मी, स्नो एंड ट्री, यहाँ पे जो वर्ड्स की साउंड मैच होती है, देखिए क्रो, स्नो, तो क्रो के लिए साउंड बनेगी ए, मी के लिए बनाएंगे बी, फिर स्नो के लिए फिर से ए और ट्री के लिए बी। तो क्रो, स्नो, मी, ट्री। तो जो हमारी राइमिंग स्कीम जो बनी है ना, तो वो क्या बनी है, ए बी ए बी। तो ये हमारी राइमिंग स्कीम बनी है फर्स्ट स्टेंजा की। इन द सेकंड स्टेंजा जो राइमिंग स्कीम हमारी होगी, हार्ट, मूड, पार्ट, रूड, हार्ट, पार्ट, मूड, रूड। तो हार्ट के लिए ए, मूड के लिए बी, पार्ट के लिए फिर से ए और रूड के लिए बी। तो ये हमारी राइमिंग स्कीम होगी। बहुत ही सिंबॉलिक सी पोएम है। तो ग्लॉसरी में जाएंगे। देखिए, हेमलॉक ट्री का मीनिंग दिया हुआ है, ए पॉइजनस प्लांट और ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। सेकेंड है रूड, हेल्ड इन रिग्रेट, जो रिग्रेट यानी पछतावे में बिता दिया था पोएट ने अपना दिन। तो बहुत ही फेमस पोएट और बहुत ही अच्छी पोएम, हमें एक मैसेज देने वाली पोएम। तो आई होप सभी को पोएम समझ में आ गई होगी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।